श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला गरुड़ सुनंद आदि 16 प्रभु पदरति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरि। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है। याचना करते हैं कि जैसे आपके हृदय में प्रीता है ऐसे हमें भी प्राप्त हो। कई हरिवल्लभों का चरित्र आप श्रवण कर चुके हैं। उनमें अगला नाम परम भागवत श्री अम्बरीश जी का है। अम्बरीश जी श्री नाभाग जी के पुत्र थे और अम्बरीश जी की भक्ति इतने उच्च दर्जे की है कि कोई यदि इसे श्रवण कर ले तो उसके हृदय में भक्ति का संचार हो जाए। अम्बरीश जी की भक्ति से ये पता चलता है कि जिसे भगवान का भजन करना है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान होगी, उसे संसार की कोई वस्तु बाधक नहीं हो पाती है। भक्तमाल में ऐसे एक ही भक्त का चरित्र है जिसमें समस्त वैभव होते हुए, समस्त तरह का प्रभाव होते हुए, पद होते हुए, इतनी ही नहीं समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। और इतना ही नहीं, इतना ऐश्वर्य जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसे वातावरण में रहकर, ऐसी स्थिति में रह कर के भी आप भगवत भक्ति का रस लेते रहे, भगवत भक्ति में डूबे रहे, यही विशिष्ट बात है। इससे इनकी भक्ति की उत्तमता का
पता चलता है, चरमोत्कर्ष बिंदु का पता चलता है। और यही प्रश्न करेंगे परीक्षित जी कि महाराज आपने अम्बरीश जी के बारे में जो जो बातें बताई वो बात समझ के बाहर की है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ से अलग होकर के एकांत में उनका चिंतन न करे वो तो ठीक है, लेकिन वस्तु पदार्थ सब सामने हो फिर भी चित्त में कोई उसके लिए जगह ना हो, चित्त में उसकी कोई चाह ना हो, तो अद्भुत बात है। ऐसा कैसे हो गया महाराज? अम्बरीश जी कोई वृद्ध तो थे नहीं, 80 वर्ष के 100 वर्ष के ऐसे नहीं थे। अम्बरीश जी तो युवा थे, और युवा होने के साथ साथ विपुल ऐश्वर्य के बीच में रहे, लेकिन उनकी चित्त की वृत्ति एक क्षण के लिए श्री ठाकुर जी को छोड़कर कहीं चलायमान नहीं हुई। महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात। श्री भरत जी और श्री राम जी के त्याग की जब चर्चा संत लोग करने लग गए कि भगवान श्री राम ने अपना कुबेर से भी ज़्यादा, कुबेर भी ले जाया जाए ऐसी संपत्ति को श्री ठाकुर जी त्याग करके वन चले गए, और वन में पूर्णतः ऋषि जीवन व्यतीत किया। बलकर वस्त्र पहनते हैं, वृक्ष के नीचे सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, और भी कई बातें हैं। तो ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि एक तरफ तो राम जी वन में रहते हैं और दूसरी तरफ श्री भरत जी अयोध्या में रहते हैं, और अयोध्या का ये विपुल ऐश्वर्य संपन्न ये राज्य, समस्त आकर्षणीय पदार्थ है अयोध्या में, और वहाँ श्री भरत जी का चित्त एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी के युगल चरणार बिंदों को नहीं छोड़ता। तो दोनों में कौन से श्रेष्ठ हैं? तो संत लोग कहते हैं कि भरत जी श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? राम जी तो सब कुछ छोड़ के बाहर गए हैं, वहाँ तो वृक्ष ही वृक्ष हैं, आंखों में कुछ दिखलाई नहीं पड़ता सब कुछ, लेकिन भरत जी उस विपुल ऐश्वर्य के बीच में रह रहे हैं, और कभी भी 14 वर्षों में एक क्षण के लिए उनका चित्त कहीं नहीं गया। सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि, हर तरह से भरत प्रशंसनीय है। तो एक तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके एकांत में भजन करता है, एकांत पर्वत में चला जाए, किसी पवित्र नदी के किनारे चला जाए, जंगल में चला जाए, और वहाँ लोग भगवान का भजन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन अम्बरीश जी की भक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये जो प्रियादास जी ने लिखा है उसका कारण यही है कि विपुल ऐश्वर्य में, विपुल प्रभुता में रह करके भी आपके चित्त में कभी भी ठाकुर जी के सिवा और कोई बात नहीं आई। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। और इसका एक उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज ने, भक्ति रस का संचार जब हृदय में होने लगता है तो जगत की संपूर्ण ऐश्वर्य उसको तृणवत हो जाते हैं, तिनके के समान हो जाते हैं। इनका महत्व नहीं हो, इनके महत्व से तो इनका चिंतन होता है। हमने संसार में
जिन चीज़ों का महत्व दिया है उन्होंने ही हमारे मन बुद्धि चित्त में अपना अधिकार जमा रखा है। लेकिन जब भक्ति का सर्वोत्कृष्ट महत्व हमारे मन बुद्धि चित्त में प्रविष्ट हो जाता है तो इनका कोई महत्व नहीं रहता है। तजत बमन युव जन बड़ भागे, जो ठाकुर के अनुरागी हैं, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन युव जन बड़ भागे। जो राम अनुरागी हैं उनकी विशेषता है कि जो लक्ष्मी का विलास है, रमा विलास है, संपूर्ण ब्रह्मांड में रमा विलास है, लक्ष्मी का विलास है। वे इस रमा के विलास को, लक्ष्मी के विलास को, जैसे कोई व्यक्ति उल्टी कर देता है, वमन कर देता है और फिर देखता नहीं है, ऐसे ये महान भाग्यशाली लोग, जन बड़भागी, संसार का कोई ऐश्वर्य इनके लिए तिनके के समान हो जाता है। दो तरह के लोग सृष्टि में, एक बड़भागी, एक अभागी। बड़भागी माने जिनका बहुत बड़ा भाग्य है, और अभागी माने मौका पा करके जिन्होंने मौका छोड़ दिया, वो भागी। तो ये बड़भागी है। संसार में जिनके चित्त में कहीं आकर्षण नहीं हुआ, ये बड़भागी है। और अभागी कौन है? सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, हरि तज होहि विषय अनुराग। जीवन की एक धारा है, इस धारा में सिलेक्शन हमारे ऊपर है। एक धारा संसार के वस्तु पदार्थ व्यक्ति की तरफ जा रही है, एक धारा गोविंद की तरफ जा रही है। जिन्होंने गोविंद की धारा का चुनाव अपने जीवन में कर लिया वो बड़भागी है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, होए गए हैं, होई हैं गे जई, होए गए हैं त्रिभुवन गनियत बड़भागी, त्रिभुवन गनियत बड़भाग। जिन्होंने जीवन में गोविंद की धारा का चुनाव किया और तीनों लोक में बड़भागियों में पहली पंक्ति में उनका नाम लिखा जाएगा। तो दो धाराएं, एक धारा गोविंद को जाती है, एक धारा वस्तु व्यक्ति पदार्थ विषयों की तरफ जाती है। यदि हमने गोविंद की धारा का चुनाव कर लिया तो हम बड़भागी हो गए, और हमने यदि ये संसारिक विषयों की धारा का चुनाव कर लिया तो भगवान शंकर कहते हैं उमा ये लोग अभागी है, क्योंकि मौके को चूक गए। अभी दोबारा मौका कब मिलता है, नहीं मिलता, ये बड़ी मुश्किल की बात है। अरबों वर्ष के बाद मिले, करोड़ों वर्ष के बाद ना मिले। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो सुखदेव जी ने दिया। जब ये प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य रहते हुए इनका चित्त कहीं फिसला क्यों नहीं? तो उसका उत्तर दिया कि इनके हृदय में भक्ति रस का प्रवाह था। और दूसरा प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि महाराज आप इन्हें सप्तदीपवती वसुंधरा के एकमात्र अधिपति बता रहे हैं। सप्तद्वीप, 7 द्वीप। अभी विदेश विदेश सब पूरा भारत था,
सप्तद्वीपवती वसुंधरा के एकमात्र आप अधिपति बता रहे हो। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना और भगवान में का भजन करना, महाराज ये बात समझ में नहीं आती है। वस्तुतः भक्तों को ये विश्वास हो जाता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। भक्ति का ये सबसे क्या कहते हैं पॉजिटिव बिंदु है कि उसके हृदय में दृढ़ संकल्प हो जाता है कि सृष्टि का पत्ता भी बिना ठाकुर जी की इच्छा से नहीं हिलता। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जब अपने को कर्ता नहीं मानता तो उसे पता है कि हर कार्य सुनिश्चित है और हर कार्य जिसके द्वारा ठाकुर जी को कराना है वो निश्चित रूप से कराएंगे। इसलिए बेवाक रहता है, निश्चिंत रहता है, कोई मन में कहीं संशय नहीं रहती है। पता चलता है इस बात का जब विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसे पता नहीं चलता। देखो जयमल जी भी राजा थे और एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन आपने भी एक ऐसी अनुपम जीवन प्रणाली अपनाई कि एक दिन भी बिना भजन के नहीं जाने दिया। राजा होते भी आपने एक नियम बनाया कि मैं प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, चाहे सृष्टि में उथल पुथल हो जाए, चाहे महलों में आग लग जाए, चाहे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं 4 घंटे तक किसी की तरफ देखूंगा नहीं। बस मेरी चित्तवृत्ति ठाकुर जी में डूबी रहेगी, निश्चय कर लिया। और देखो तो सही, एक विचार करने की बात है कि जब महत्व आ जाता है जीवन में किसी चीज का तो आप आश्चर्यचकित होंगे। देखिए आप कि आपको ऐसा लगा कि जी एक दिन भी बिना ठाकुर की सेवा के चला गया हमारा, तो फिर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। बाकी सब चीज दोबारा आ जाएगी, लेकिन एक दिन भी बिना सेवा ये दोबारा नहीं आएगा। तो आपने कठोर नियम बना दिया कि 4 घंटे में कितना बड़ा विप्लव हो जाए, चाहे राज्य में हो जाए, चाहे महल में हो जाए, कोई मुझे सूचना भी देने मेरे पास नहीं आएगा। मैं सेवा में जहाँ पर हूँ वहाँ कोई सूचना भी देने नहीं आएगा। आया तो सिर्फ फांसी के फंदे में लटका दिया जाएगा। विचार करें अपन, ये महत्व की बात है। ऐसा महत्व हमारे जीवन में आ जाए। भगवान के भजन का महत्व नहीं आया, इसलिए हम उसे अत्यंत साधारण रूप में लेते हैं। काश ऐसा महत्व आ जाए कि जीवन 24 घंटे का हमारा ऐसा क्षण कोई व्यर्थ में ना चला जाए, जिस क्षण में ठाकुर जी का संपर्क न हो, ठाकुर जी की सेवा न बन पाए। ये कितनी अच्छी बात है। तो देखो आप, राजा होते उन्होंने बना लिया नियम तो बाजी मार दी। समय तो जा रहा है, आप चाहे निर्णय लो चाहे नहीं लो, वो थोड़ी रुकने वाला है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात्रि हुई। आज हम 25 के हुए, कल 50 के हुए, परसों 75 के हो गया काम। तो ये विशेष बात सत्संग के माध्यम से यही खास बात है। इसमें अपने अंतःकरण में कुछ चीज़ें दृढ़ करनी है, सुनिश्चित करनी है, जिसमें हम महाराज बाजी मार लें। श्री महाराज जी कहते थे, मथुरादास जी महाराज, कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार ली, बाजी मार ली, बाजी मार। तो अभी ये बात हो रही थी कि इतने बड़े राज्य का चक्रवर्ती सम्राट श्री अम्बरीश जी कैसे संचालन करते थे, उसका एक उदाहरण देखिए आप, छोटा सा।
तो जो धन संपत्ति के लोलुप हैं उन लोगों ने विचार किया कि जयमल जी 4 घंटे निकलते नहीं हैं, मौका अच्छा है, 4 घंटे में इनके किले में कब्जा कर लो, राजधानी में कब्जा कर लो। वो लोगों जीवन इसी में पूरा लगा देते हैं। तो महाराज ठीक 4 बजे फौज लेकर के पूरी राजधानी को घेर लिया, इनके किले को घेर लिया। अब क्या, अब युद्ध करेंगे, लेकिन पहले ऐसी प्रथा थी कि सेना बिना राजा की आज्ञा के युद्ध नहीं कर सकती थी। राजा जब आदेश थे तो अब क्या करें, राजा तो वहाँ ठाकुर जी की सेवा में है और महल से करीब 2 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना ठाकुर जी का सुंदर महल बनवाया था। कौन जाए पूछने के लिए, सेनापति ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उनका जो आदेश है भय लगता है, फांसी में चढ़ा दिया जाऊंगा। तो जयमल जी की माँ गई और जाकर के कहा कि बेटे शत्रुओं से हम घिर गए हैं, पूरा खजाना लूट लेंगे वो, हम परिवारजनों को मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार में जितने लोग उनको बंदी बना लेंगे, और पता नहीं क्या क्या व्यवहार, शत्रु है, पता नहीं क्या क्या व्यवहार करेंगे। तो बेटा तुम केवल आज्ञा दे दो सेनापति को, बाकी आप जाओ मत, तो युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और हम लोग बच जाएंगे, सुरक्षित बच जाएंगे। अब बड़े काम की बात देखो, देखो जो विश्वास होता है, जो निष्ठा होती है, कितनी गहरी होती है। देखो आप, क्या जयमल जी को अपना शरीर प्रिय नहीं था? अरे शत्रु वहां आते तो वहां भी आ जाते। क्या जयमल जी को अपनी पत्नी प्रिय नहीं थी? क्या पुत्र प्रिय नहीं थे? क्या धन प्रिय नहीं था? क्या राजधानी प्रिय नहीं थी? ये प्रिय, इनकी प्रियता ठाकुर जी से ज्यादा नहीं थी। ये जिस अंश में प्रिय थे, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर ये प्रिय नहीं थे, ये सब ठाकुर जी के नीचे थे। यही बात विचार कर, दुनिया की जितनी धर्म भी है, सत्य बोलना धर्म है, ठीक है कि नहीं? किसी भूखे को रोटी देना धर्म है। ये धर्म भी यदि कभी ठाकुर जी से ऊपर जाए तो वहां खतरा है। ऋषि जी सत्य बोलते थे, अच्छी बात है। किसके लिए सत्य बोलते थे भाई? श्री कृष्ण के लिए तो ये सब धर्म का पालन किया जाता है, सत्य बोलना, परोपकार करना, परिहित करना। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम ऐसा कहो, बोले अरे हम तो सत्य बोलते हैं, यानी भगवान से ऊपर चला गया सत्य, तो खतरनाक हो गया। ये बात विवेक पूर्वक, ध्यान पूर्वक ये विचार करना चाहिए कि सब कुछ ठाकुर जी के लिए, कहीं ये ठाकुर जी के ऊपर न चले जाए। त्याग है, वैराग्य है, में संयम है, व्रत है, उन ठाकुर के लिए, ठाकुर जी कहीं पीछे ना हो जाए, आगे ना चले जाए, नहीं वो अहंकार में परिणत हो जाएगा और बाद में पतन हो जाएगा। ये खास बात है। अब विचार करें आप कि वस्तुतः एक भक्त के हृदय का जो विश्वास है कितना ऊंचा होता है, कितना गहरा होता है। जयमल जी के हृदय का विश्वास कितना उच्च कोटि का है। देखिए आप, माँ खड़ी है और माँ यथार्थ चीज का वर्णन कर रही है कि हम लुट जाएंगे, हम लोग बंदी बन जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, इसलिए बेटा तुम केवल आज्ञा दे दो। लेकिन वहाँ जयमल जी के हृदय की जो महाराज विशालता है, उसका आप थोड़ा आप अपने मन को पहुँचाओ कि उस समय श्री जयमल जी के हृदय में श्री ठाकुर जी के सिवा और कोई नहीं था। जब कोई होता तब तो हम सोचते उसके बारे में है। जब हमको दिखेगा कि भाई ये आश्रम है तो आश्रम के बारे में सोचेंगे, मकान दिखेगा मकान के बारे में सोचेंगे, संपत्ति से। लेकिन उस समय जब वो सेवा में थे तो उनके हृदय में श्री ठाकुर के सिवा कुछ, ठाकुर जी की लीलाओं के सिवा और कुछ भी नहीं, उसी में डूबे थे। और माँ के आने से एक क्षण के लिए लीला में विक्षेप हुआ, उनको सहन नहीं हुआ। हम जिनका चिंतन कर रहे हैं ये जबरदस्ती एक दिन अलग हो जाएंगे, लेकिन एक ही चिंतन साथ देने वाला है,
श्री गोविंद का चिंतन, राघव का चिंतन, ये कभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रख पाते हैं, उसके प्रति एक सामान्य बुद्धि रखते। बस यही थोड़ी सी बात विचारनी है, सोचनी है। और भक्त के जीवन में वो सर्वोत्कृष्ट होता है, वो सबको दांव में लगा सकता है, सबको लगाया लोगों ने। प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि यद्यपि परम स्नेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके। बड़ी बड़ी चीज़ों का त्याग कर दिया, भाई का त्याग कर दिया, माँ का त्याग कर दिया, अपने पतियों का त्याग कर दिया। क्यों? इसलिए कि हृदय में उस समय जो गोविंद का महत्व है वो किसी और का नहीं। तो आप देखें यहाँ पर जयमल जी के इस प्रकरण में बड़ी प्यारी बात है कि एक क्षण के लिए जो लीला से चिंतन अलग हुआ, उसका जो दुख हुआ, उसके बदले में संपूर्ण परिवार के विनाश का दुख नहीं हुआ। धन का संपूर्ण तो नहीं, ये खास बात है। और चर्चा भी नहीं की किसको संभलवा देना, ताला लगा देना, वहां से ऐसे कर देना, तुम इधर से चले, कुछ नहीं। कितनी जल्दी माँ यहाँ से चली जाए, क्योंकि मेरा जो ये चिंतन है कहीं ज़्यादा देर के लिए कहीं रुकावट ना हो जाए, इसने कहा जल्दी चली जाओ यहाँ। बड़े गुस्से में बोले, और दोबारा कभी ऐसी हिम्मत नहीं करना, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आए, इन क्षणों में कभी मेरे पास आना नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। ठाकुर जी जो करेंगे भली करेंगे। करने वाले ठाकुर है, कोई व्यक्ति करने वाला है क्या? ये विश्वास। ऐसी स्थिति में जहाँ प्राण जाने हैं, परिवार नष्ट होना है, वहाँ भगवान पर इतना विश्वास, श्री ठाकुर जी जो करेंगे भली करेंगे। हाँ हाँ, ठाकुर जी का हृदय खिल गया, ये सुनना चाहते ठाकुर जी। हम सबसे ठाकुर जी यही सुनना चाहते, यही हमारी इतनी प्रीता ठाकुर जी में हो, इतना विश्वास हो, कभी कभी अंतःकरण कभी मलिन ना हो, कभी अंतःकरण में कभी किसी तरह का विषाद ना हो। क्यों? हमारे ठाकुर जी, हमारे सब कुछ करने में समर्थ है ठाकुर जी। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, वो है। अब फिर अभी भी हमारे में निश्चिंतता नहीं, अभी फिर कब होगी बताओ आप, कब होगी? मरने के बाद होगी। ये सब जीवन में ही सब कुछ प्राप्त करना है, और इसमें जीवन जीकर जीवन का परम सुख लेना है हमें। ये नहीं कि अभी है, आज तो एक निवेदन ही किया जा रहा था कि इतना विश्वास श्री जयमल जी का, श्री ठाकुर जी को सिंहासन में नहीं बैठने दिया। एक क्षण मात्र में ठाकुर जी सेना के पास पहुंच गए, पूरी सेना को समाप्त कर दिया और वापस सिंहासन में आकर विराजमान हो। ऐसे ही श्री अम्बरीश जी महाराज इतने बड़े सम्राट थे, फिर भी उनके मन में ऐसा नहीं था कि मैं करता हूँ, जो करते हैं ठाकुर जी। और तभी भजन हो सकता है, जब निश्चिंतता होगी तब भजन होता है। यदि हमारा कहीं चिंतन जुड़ा हुआ है तो भजन नहीं होता है। तो निश्चिंत होकर भजन करो। और ऐसा लिखा है महाराज, ऐसा लिखा है कि श्री ठाकुर जी तो हमारी एक एक बात को जानते हैं,
ठाकुर जी ने देखा कि अरे अम्बरीश जी ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो तुरंत ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन को कहा, जाओ अम्बरीश की राजधानी की रक्षा करो। अब ठाकुर की व्यवस्था चालू हो गई। हमने अपनी व्यवस्था छोड़ी तो ठाकुर की व्यवस्था चालू हो गई। जब तक हम अपनी व्यवस्था करेंगे ठाकुर की व्यवस्था नहीं करते, लेकिन हमने ठाकुर के ऊपर छोड़ा और हम रॉयल व्यवस्था में आ गए। अब अप टू डेट व्यवस्था में आ गए। अभी तो हम पैसेंजर गाड़ी में थे और हम अब टॉप गाड़ी में आ गए। ठाकुर की व्यवस्था, अरे ठाकुर अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं, हम अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं। एक भक्त का चरित्र आया है भक्तमाल में, श्री कामध्वज जी का। बेचारे बचपन से भगवान का भजन करते, 14-15 वर्ष के हो गए तो भाइयों ने कहा, देख भाई अब तू बड़ा हो गया, काम धंधा किया कर। 3 भाई बड़े थे। हम लोग राणा के यहाँ नौकरी करते हैं। पहले राजस्थान में राणा राजा होते थे। बोले हम राणा के यहाँ नौकरी, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं और तेरा नाम भी हमने लिखा दिया, अब तू काम करने लायक हो गया है तो कल से हमारे साथ चलना नौकरी करने के लिए और साथ में वापस आ जाना। तो कामध्वज जी ने कहा, भैया मैंने तो नौकरी कर ली। बोले किसकी कर ली? हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर, हमने तो रघुनाथ जी की नौकरी कर ली है। बच्चों श्री की बात करता है? क्या रघुनाथ जी होता है? चल काम कर, नहीं तो रोटी कहाँ से मिलेगी, चल काम करने के लिए चल। जब मना किया तो नाराज हो गए भाई, बोले काम नहीं तो रोटी नहीं। तो कामध्वज जी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी रोटी, मैं तो समझता था कि ठाकुर जी रोटी देते हैं। मुझे आज पता चला, आप अब मैं कभी नहीं खाऊंगा। मैं तो समझता रोटी अब आप आज पता, आप रोटी, अब मैं कभी रोटी नहीं खाऊंगा आपकी। और चिढ़ गए। मैं अच्छा जा रहा है, जंगल में जा रहा, मर जाएगा तो तुझे जलाएगा कौन? अरे हम नहीं आएंगे, तेरे शरीर को कौन जलाएगा? रुक गए कामध्वज जी, आंखों में अश्रु भर करके बोले, भैया आप मत आना, जिनके चरणों में मैं जा रहा हूं वो मुझे जलाएंगे। इन शब्दों को ठाकुर सुनता है। भक्ति क्या है? हृदय के ये दिव्य भाव, इसी का नाम भक्ति है, जिसके लिए ललायत है ठाकुर सुनने के लिए। सुनते ही ठाकुर जी गदगद हो गए। ओफ, इतना विश्वास मैंने ऊपर, निश्चय कर लिया मैं स्वयं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। श्री राम जी ने ये निश्चय मैं करूंगा स्वयं, अपने किसी परकर के हाथ से नहीं, स्वर्ण अक्षरों में बात लिख ली। इसी का नाम भक्ति है। जीवन में ठाकुर जी के प्रति जो एक सहज हमारे अंदर प्रियता, एक विश्वास, इसको ठाकुर जी देखते हैं और तुरंत रिझ जाते हैं। मतलब बाकी सब एक्सरसाइज है, ये सब व्यायाम है। और देखा है भक्तमाल में महाराज जी कि जब वो गए जंगल में वृक्ष के नीचे बैठे, बैठते हजारों बंजारे गाड़ी लेके आ गए। उसमें घी भरा हुआ, शक्कर भरा हुआ है, आटा चावल दाल। हाँ महाराज बड़ी कृपा, दर्शन हो गया आपका, महाराज इसे स्वीकार करें, संत सेवा प्रारंभ कर दें और हमारे ऊपर हमें आज्ञा करें। बोले वो रोटी की बात कर रहे थे, वहाँ हजारों संतों को रोटी में, ये ठाकुर की व्यवस्था है, एक हमारी व्यवस्था है, ये ठाकुर की व्यवस्था। क्षणमात में हजारों संत वहाँ आ गए, जय सिया राम, जय जय सिया राम होने लगा काम। तो हमारी और उनकी व्यवस्था में जमीन आसमान, अपने स्टैंडर्ड से व्यवस्था करते हैं। और देखो महाराज, जैसे उनका अंतिम श्वास उनके शरीर से निकली, कामध्वज जी के दिव्य साकेत में, राम जी के भक्त थे, दिव्य साकेत में राम जी सिंहासन से उठ के दौड़े। हनुमान जी को लगा ऐसी व्याकुलता तो हमने कभी नहीं देखी, कहाँ दौड़ लगा रहे हैं। हनुमान जी ने छलांग लगाई राम जी के सामने। बोले जय जय कहाँ? बोले हटो हटो हटो, बहुत जरूरी काम है, हटो हटो। तो पैर पकड़ लिया, बोले जय जय आज्ञा, कहाँ जा रहे? रोने लग गए हनुमान जी। बोले मेरे भक्त का हृदय में एक भाव था कि जब उसका शरीर छूटे
तो अंतिम संस्कार मेरे प्रभु करेंगे, मैं संस्कार करने जा रहा हूं। करतु दास पर प्रीति ऐसी हरि, करतु दास पर प्रीति ऐसी, निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता विसार होत सदा यह रीति ऐसी प्रभु, होत सदा यह रीति ऐसी प्रभु, करत दासु पर प्रीति ऐसी प्रभु, करत दासु पर प्रीति। तो अम्बरीश जी ने अपना सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर समर्पित कर लिया और ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा करी है, अम्बरीश जी का प्रत्येक कार्य तुम्हें करना है। और चक्र सुदर्शन जी अब श्री अम्बरीश जी की सेवा में है। समय हो गया है, शेष चरित्र आप कल श्रवण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।